संगीत नफरत की आग, बाप का बदला और डाकू सूरज से। और दर्द जोरत से बहना और मुझे बो रहा, ऐसा लगता कि अब मैं बचूंगा नहीं। वो बला है को मुलजिम को ढूंढ निकालती है। ठाकुर साहब फाइल ना जाने कब और किस वक्त पलट कर देखी जाए और केस को आईना कर दे। बोल रहे हो आपसे जानकारी करना, भैया देखो रुपया दिखा तो देव जरूर, नहीं खाली दिखाना है। अनाउंसर जाते हैं आप तक का पैसे ना देते हो, ये क्या बात है भाई? दिखावा तो देव जरूर, या तो दिखावा ना। नहीं पैसा हाँ 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 ठीक है भाई साहब, बैठ जाइए। बैठो बैठो भाई, तुमका पूरे दिखे हैं जोकर मास्टर। पूरा ये आगे राकेश, ये आगे हमारे भैया राकेश, ये ग्राम घला की तरफ से ये 20 रुपए घला और ये 20 रुपए का कलमबंदी नाम दिए हैं। और उनका कहना है गाना है ये बीड़ी दे दो इनका, ऐसे तो नहीं गई का बंडल दे दी जवाब है। और कुछ हमारे इसमें से 10 रुपए को वापस कर दो और बंडल खरीद लो। एक गीत भी बना दिया है कि एक बीड़ी दे दो। अच्छा हर बात को छोड़ो, अपनी मुद्दे पर अपनी बात पर आ जाओ। हाँ बताइए। तुम्हारा कहना है कि केस ठाकुर रणजीत सिंह की जो है हवेली पर ये मर्डर हुआ, ये हकीकत सही है। जो तुम पूछने आए हो उस बात को हम बिल्कुल एक एक कड़ी जोड़ करके सारी बातें बताऊंगा। देखो ये बिरजू किसान और उसका लड़का जिसका नाम था सूरज, जी हाँ, बाप और बेटे में किसी बात को लेकर के कुछ लड़ाई दंगा विवाद हो गया। बिरजू एक बहुत नेक शरीफ ईमानदार सज्जन इंसान था। जी हाँ, बिरजू तो बिरजू, उसके हम पूरे परिवार से वाकिफ थे। जी। तो जिसमें अब पीछे पीछे उसका लड़का सूरज भी गरीब की चौपाल पर आ गया। वही और हमारा और रणजीत सिंह का दोस्ताना है तो आना जाना लगा ही रहता भाई, क्यों नहीं। मौके से हम भी वहां पहुंच गए। ठाकुर रणजीत सिंह की हवेली पर पहुंच गए। पहले से ही मौजूद थे। हाँ पहले से बैठे थे। फिर जो हमारे सामने आया गिड़गिड़ाने लगा कि ठाकुर साहब बहुत मुश्किल की बात है, ये जो हमें खेत सींचना है, फसल हमारी सूख रही है, एक दिन के लिए यानी मतलब 4 से घंटे के लिए नलकूप हैंड पाइप को खोल दिया जाए, इससे हम भी अपने खेत में पानी लगा लें। देखो हम लोग गरीबों के मसीहा रहे, क्यों नहीं हमदर्दी वफादारी के साथ जीते हैं और जीने की इच्छा शिक्षा देते हैं। तो हमारे दोस्त ने कहा भाई फिक्र मत करो बिरजू दादा, पानी तुमको भी मिल जाएगा, 2 बीघा का तुम 4 बीघा सींच लो। उसका लौंडा पीछे से आया, कहने लगा ए पापा तुम किसके वहां क्या करने के लिए आए हो, गिड़गिड़ा रहे हो, ये है वो है। बहुत पता नहीं क्या था, गुस्से में तो बहुत अपार था। मतलब ऐसे लोगों पे वो कुछ दिल से घृणा रखता होगा, पता नहीं उसके क्या दिल दिमाग में सूझा जो हम पत्नी बड़ी नफरत। तो बात में उससे बहुत बड़ा बखेड़ा वहां पर खड़ा हो गया। अच्छा, हमारे दोस्त रणजीत सिंह बैठे थे, अंत में उसको पता नहीं क्या जुनून सवार हुआ, उनके कमर से पिस्तौल ही खींच लिया और बिरजू दादा के सीने में थाई थाई 2 गोली मारा। आपकी नजरों के सामने ये हादसा देखकर हमारे तो तलों से जमीन सरक गई। हमने बेटे ने बाप का मर्डर कर दिया। आज तक हमने कोई काम ही नहीं देखा, ऐसा कुछ किस्सा ही नहीं सुना। किताबों में तो ऐसे सुना करते थे, लेकिन आंखों से चश्मदीद हमने उस दिन इस बात को देखा। जब यह हादसा हमने देखा तो हमने कहा भाई क्या किया जाए, एक कातिल मुजरिम है, किसी को कुछ भी कर सकता है। तुरंत हमने चुपके से थाने को फोन करवाया। उस वक्त थाने में भानु प्रताप सिंह मौजूद थे, इंस्पेक्टर भानु प्रताप को गढ़ी पर बुलवाया, तुरंत सूरज को अरेस्ट करवाया। हमने कहा ऐसा ऐसा मामला है, भानु प्रताप उसको थाने पकड़ ले गए। बिरजू दादा की लाश तुरंत वो पोस्टमार्टम हुई, पोस्टमार्टम के बाद उनके घर पहुंचवा दी गई, वो जला दफना दिए होंगे। ठीक है, तब से वो सूरज जेल में बंद होगा। ठाकुर साहब अब पता नहीं कैसा क्या पुलिस का मामला है। ठाकुर साहब आपकी नजरों के सामने ये मर्डर हुआ है, क्या मैं ये जान सकता हूँ जिस रिवॉल्वर से मर्डर हुआ है वो रिवॉल्वर ठाकुर रणजीत सिंह का? हाँ ठाकुर रणजीत सिंह का रिवॉल्वर था। तो रिवॉल्वर किस राउंड का था? रिवॉल्वर 6 राउंड का। ठाकुर साहब
सूरज ने अपने पिता का कत्ल किया, तुमने तत्काल पुलिस को फोन किया और पुलिस आई और मौके से गिरफ्तार कर लिया। ठाकुर साहब, आपको मालूम होना चाहिए, खूनी और कातिल कभी सबूत और गवाह नहीं छोड़ता है। जब उसके पास 6 राउंड का रिवॉल्वर था तो आपकी नजरों के सामने ये मर्डर हुआ, फिर आपको जिंदा कैसे छोड़ दिया? झट से हम लोगों ने उसका सलाह छिनवाने की कोशिश किया, नहीं तो हम पर भी कुछ हादसा हो सकता था। आप नौकरों से उसे तुरंत गिरफ्तार पकड़वाया, दबोच लिए हमारे नौकरों ने। उसे दबोच लिया, गिरफ्तार, और पुलिस को सूचना किया, पुलिस मौके पे पहुंच गई, पुलिस के हैंडओवर करवा दिया। जानकारी देने के लिए लाख लाख शुक्रिया ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, गवाही के तौर पे आपका नाम है, केस बड़ा गंभीर है, क्योंकि बाप का कातिल बेटा है। और यदि आपकी रियासत में ऐसा होता रहा, बेटा बाप का कातिल बनता रहा, तो आपके चेहरे से शराफत की चादर हट जाएगी, आपका भी नाम बदनाम हो जाएगा। इसलिए सच्चाई कहने के लिए आपको कोर्ट आना पड़ेगा ठाकुर। लंबी सांस से मत लो ठाकुर साहब। नहीं तो हमारी कोर्ट में क्या जरूरत है? गवाही के तौर पे, क्योंकि आपकी नजरों के सामने सूरज ने अपने बाप का। ये तो सही है। वकील साहब, आपसे गुजारिश है जी हाँ कि ये केस आप लड़ेंगे। साहिल साहब, मैं आपसे वादा करती हूँ कि बिरजू मर्डर केस की फाइल मेरे हाथों में आएगी, मैं उनका केस लड़ूंगी और मैं अपने पापा को अदालत जरूर लेकर आऊंगी। और मेरा वादा है कि अगर सूरज ने अपने बाप का मर्डर किया है तो उसे कानून से कड़ी सजा मिलेगी। अगर इसमें किसी की चाल है तो वो केस हमारे हाथ है साहब, उसकी वकालत आप मैं करूंगी, फांसी के फंदे तक मैं ले जाऊंगी उसे। घबराओ नहीं ठाकुर साहब, नहीं ऐसी कोई बात आप नहीं। यहाँ के जमींदार हैं, मैं समझता हूँ आप शरीफ इंसान हैं और केस उलझन का है। ठीक है रानी, मैं चलता हूँ। पापा, अरे ऐसे क्या देख रहे हो पापा? अरे पापा, तुम्हें क्या जरूरत है, क्या पड़ी? अरे पापा, मैं एक वकील हूँ और केस लड़ना, बेगुनाह को बेगुनाह साबित करना और गुनहगार को सजा देना मेरा फर्ज है। अरे बेटी रानी, अरे लौड़े की हिम्मत है। अरे साले तुमको हिम्मत की पड़ी, हमारा तो दिल बैठ रहा, तुमको हिम्मत सूझ रही मेरी बात सुनो, है? आपको तो सिर्फ गवाही अरे देना है। गवाही, हम कोर्ट कचहरी मारे फिरे, लोग क्या कहेंगे? ठाकुर कुछ पैसा ऐसा लेकर के आए हैं, क्या मामला है? इनको कोई लालच है पर लोग? ऐसी बात नहीं हम ऐसे पापा। झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसी बात नहीं पापा। तुम एक केस पे मत लेना अपने हाथों में। पापा, आप क्यों घबराते हो? आपको तो सिर्फ गवाही देना है। अरे मैं आपके साथ हूँ ना, मैं आपकी बेटी वकील हूँ, मैं वादा करती हूँ जो मुजरिम होगा उसे फांसी के तहत तक मैं पहुंचाऊंगी और आपको कुछ नहीं होने दूंगी। बाय पापा। अब संभरो, रे समरे नहीं रे रूपलाल, अब संभरो। रूपलाल समरे नहीं साले, बड़ा मामला बड़ा गंभीर होता जा रहा है। गंभीर ना है, अगर लौड़िया हाँ, तुम्हारे सुराग जो पाए गए तो बहु अंदर गए हो। अरे हमारी लड़की, हम जो कहेंगे वही करेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं। अच्छी गई, ऐसा है। अब एक बात चल करके सारी बात हम अपने दोस्त ठाकुर पहले रंजीत सिंह को बताते हैं। क्या बात सही? हाँ, बाद में कहेंगे मामला कुछ सोच तो समझ करके। मामला 2 जने क्या है ना। हाँ भाई, तभी तो उनकी गाड़ी पर जो ऐसा हादसा हुआ, गवाही में हमारा मामला है, तो चल करके जानकारी तो बताना ही बताना है। या ठीक बात है? सही। तुम यहाँ रहो, काम धाम देखो। और आ देख जरा भैया क्या हाल हमारा है। देख आ देख जरा भैया क्या हाल हमारा
दिन रात तेरे कब में भैया हाय दिन रात तेरे कब रो रो के गुजारा है। ए लड़की, ए लड़की, तुम कौन हो? क्या है तेरा नाम? रोती क्यों हो? रोती क्यों हो? और चार चार करिएगा। अरे रोती हो, रोती हो क्यों? और चार चार और करिएगा। कहो, क्या नाम है तुम्हारा? साहब मेरा नाम सीमा है साहब। सीमा। साहब सीमा, साहब तुम्हारे यहाँ नहीं, मत रो। तुम्हें रोता हुआ देखकर मुझसे रहा नहीं जाता है साहब सीमा। और बहाती हो क्यों? बहाती हो क्यों? ये आंखों से बहाती हो क्या? मुझे दर्द गम सुना मत है। हेलो, ये आगे छोटे लाल हरिपुर की तरफ से 100 रुपये मिला कमेटी में दे रहे हैं। दशा देखो आगे, बिकल दिल हमारा। दशा दशा देखो आगे, बिकल दिल हमारा। हमारी भी आँखों से, हमारी भी आँखों से आता है कहो बहन, आखिर चार चार कर रो रही हो, दर बदर की ठोकरें खा रही हो, क्या माशरा है? जरूर बताओगी साहब। कहो। और मेरे दर्द गम की साहब, और मेरे दर्द गम की बड़ी दास्ता है। मेरे दर्द गम की मेरे दर्द गम की और बड़ी दास्ता है। ये रूठा है इस जगह, ये रूठा है इस जगह, ये रूठा है इस जगह, सारा जहां है। करो तो मदद माँ, ऐसा तुम्हारा एहसान तुम्हारा। करो तो मदद मानो, एहसान तुम्हारा। और मेरे दर्द गम की बड़ी दास्तां है। मेरे दर्द
क्या कहा बहन सीमा, तुम्हारे दर्द गम की दास्तान है, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो तुम मुझसे अपनी दास्तान सुना सकती हो। महेश भकली की तरफ से 300 रुपए पार्टी में व्यवहार कर रहे हैं। धन्यवाद। बहन सीमा, साहब तो तेरा काली सर की खाकर कसम, हर तरह से तुम्हारा मददगार हूं। दिलाऊं इंसाफ सच्चा मैं तुझका बहन, करता इकरार हूं करता। मैं ईश्वर की कसम खाकर कहता हूं कि मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा बहन। बोलो क्या माजरा है? साहब मेरा नाम सीमा है, मैं कस्बा गौरीगंज की रहने वाली यही हूँ। गौरीगंज में रहती हो तुम? जी साहब, मैं अपने परिवार में 4 लोग थे साहब। कौन कौन? मेरे बड़े भैया का नाम सूरज था सूरज, और मेरे बापू का नाम बिरजू किसान था। मेरी माँ का नाम जानकी था साहब। क्या तुम सूरज की बहन हो? हाँ साहब। कहीं ये वही सूरज तो नहीं जिसने अपने बाप बिरजू का मर्डर कर दिया? हमारे भैया ने अपने बापू का खून नहीं किया है साहब। तुम्हारे भैया ने खून नहीं किया है? फिर ये खून किसने किया है? हमारे बापू का खून ठाकुर रंजीत सिंह अमरनाथ प्रजापति ने मेरे बापू का खून कर दिया था। अमरनाथ प्रजापति? सीमा ये तुम क्या कहती हो? क्या कहा अमरनाथ? अमरनाथ प्रजापति ने मेरे बापू का खून कर दिया था। उसे खेल जा में हमारे भैया को पुलिस हमारी माँ प्रजापति के वहां मदद मांगने के लिए गई थी। मेरे भैया को छुड़वा दो। ठाकुर अमरनाथ प्रजापति ने जानते हो साहब क्या किया? हमारी माँ को गोली से साहब मार दिया। सबसे मैं बेसहारा ना तू किसके सारे हाथ फैलाऊ खा। सीमा समझ में? चुप रहा अब न गम की कहता। चुप रहा अब न गम की कहता सता। हिला जाता कलेजा जरा सुन। सुनकर बातें तेरी ये गम की भरी, टुकड़े टुकड़े हो रहा मेरा जिगर इस घड़ी। हो रहा दुश्मने जा। बहन फिक्र मत करो। क्या कहा? क्या कहा? तुम्हारे पिताजी का मर्डर रंजीत ने किया है और तुम्हारी माँ को मारने वाला ठाकुर अमरनाथ सिंह है। अमरनाथ बहन साहब। सीमा फिक्र मत करो। आज से तुम मेरी धर्म की बहन हो। अब तुम्हें भटकने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह सूरज तुम्हारा भाई है उसी प्रकार से तुम मुझे मानो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा और तुम्हें तुम्हारे सूरज भैया से मैं जरूर मिलाऊंगा। चलो बहन तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें एक सुरक्षित जगह पे रखकर और तुम्हारी मदद करूंगा। आओ। नहीं मत रो। आओ बहन। क्या बताऊं, साहिल ने मुझे उलझन में डाल दिया और मेरे पापा कह रहे कि मैं जाऊंगा नहीं अदालत। ठीक है, उसके विषय में कुछ सोचती हूँ। रानी और मेरे तुम सुनो गौर से। तुम मेरे सुनो गौर से। नाम सीमा है इसका, सुनो सुन लीजिए। आज
ये रहे ध्यान कहने पे मेरे। ओह साहिल, ये उसी बिरजू किसान की बेटी ये उसकी सूरज की बहन है। हकीकत का पता चल गया है रानी कि इस केस में तुम्हारे पिताजी का भी। क्या बात कर रहे हो? हाँ रानी, मैं ठीक कहता हूँ। देखो देखो इस बेचारी को देखो रानी, आज से तुम इसकी मदद करोगी क्योंकि तुम एक वकील हो। रानी, तुम कानून को समझती हो और तुम वकालत करो, और अपनी वकालत से इस बहन को इंसाफ दिलाओ। आज से तुम्हारे पास रहेगी और असली कातिलों को मैं गिरफ्तार करूंगा। साहिल, अगर जो इसमें मेरे पापा का हाथ है तो मैं वादा करती हूँ कि इंसाफ होगा, जरूर होगा इंसाफ। तुमसे यही उम्मीद है रानी कि यह अमानत अब मेरी नहीं तुम्हारी है। ये आज से तुम्हारी अमानत नहीं, मेरी अमानत है। मेरी छोटी और बहन इसकी है। हिफाजत करना तुम्हारा काम है। धर्म है। रानी, जी हाँ। मैं अपने काम से जा रहा हूँ, इसमें किसी प्रकार की कोई आँच आने नहीं पाएगी। कोई बात नहीं। नहीं बहन,